नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं पिक्चर की, यानी कि फिल्म की, और ट्रेलर की। कोई भी पिक्चर जब रिलीज होती है उससे पहले ट्रेलर भी रिलीज किया जाता है। उससे अंदाजा लगता है कि भाई पिक्चर में क्या होगा, क्या मिलेगा, कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। तो जिस फिल्म की मैं बात करने वाला हूं वो है 2024 के लोकसभा चुनाव, और ट्रेलर हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। इसी साल होने वाले हैं, साल के अंत तक ये चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे। और इनमें भी खास जिक्र मैं करूंगा मध्य प्रदेश का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदी पट्टी में यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। अब मध्य प्रदेश की एक टैगलाइन है। सरकारें जब मध्य प्रदेश को प्रमोट करती हैं वो कहती हैं मध्य प्रदेश, एमपी अजब है, एमपी गजब है। अब ये जो ट्रेलर आया है ये भी अजब भी है और गजब भी। ट्रेलर दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची है। दूसरी सूची 39 उम्मीदवारों की जारी की गई विधानसभा चुनाव के लिए। कुल मिलाकर 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की। दूसरी सूची में 7 सांसद, 7, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिया गया है, यानी कि विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। और कौन कौन है इनमें? देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह सांसद हैं लोकसभा के जबलपुर से, गणेश सिंह सतना से सांसद हैं, रीति पाठक ये सीधी से सांसद हैं, और उदय प्रताप सिंह ये होशंगाबाद से सांसद हैं। इस बात का गौर कीजिएगा, 78 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और दूसरी सूची में 39 में से 7 सांसद, और एक और जोड़ दूं नाम कैलाश विजयवर्गीय का, तो वो उनके महासचिव हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ये मुरैना सीट से सांसद हैं, 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। प्रहलाद सिंह पटेल दमोह से सांसद हैं, 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, पहली बार विधानसभा में चुनाव के लिए उतरेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। तो इन्हें मैदान में क्यों उतारा जा रहा है? और उतारा जो जा रहा है, 8 सीटें हो गई। अगर कैलाश विजयवर्गीय को जोड़ दें तो 2 पर ही बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 6 हार गई थी 2018 में। तो जो कमजोर सीटें हैं उन्हें मजबूत करने की ये रणनीति है क्या बीजेपी की? तो सांसदों की सांसदी भी दांव पर लगाने को तैयार है क्या? इसमें खेल अजब गजब है, यह शब्द मैं कई बार दोहराने वाला हूं। सांसद को विधानसभा चुनाव के लिए उतारा, वो विधायक बन गया, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में तो वो फिर सांसद बनने नहीं उतारा जाएगा। कॉमन सेंस ये कहती है, हालांकि कोई ऐसी बंदिश नहीं है। और विधायक का चुनाव ही हार गया सांसद, तो फिर सांसदी का चुनाव दोबारा क्यों लड़वाया जाए? अब आजकल क्रिकेट का सीजन चल रहा है। एशिया कप हमने जीता, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चल रही है, फिर वर्ल्ड कप भी आने वाला है। तो कुछ क्रिकेटिंग टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा। यह बीजेपी की जो रणनीति है, ये गुगली है, लेग स्पिन है, ऑफ स्पिन है, बाउंसर है या बीमर है? और किसके लिए? विपक्ष यानी कि कांग्रेस के लिए यहां तो सीधी टक्कर है, या अपने ही सांसदों, अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के लिए भी? क्योंकि बाकी सब सांसदों और मंत्रियों ने तो कहा पार्टी का निर्देश है, हम तो कार्यकर्ता हैं जी, पार्टी जो देगी जिम्मेदारी उसका हम वहन करेंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते हैं? सुनने लायक बयान है। लड़ने की इच्छा नहीं थी,
अब बड़े नेता हो गए हैं, अब हाथ जोड़ने कहां जाएंगे कि भैया अब क्यों हाथ जुड़वा रहे हो? पर इसमें क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर भी सताने लगा है बीजेपी को, क्योंकि अब बीजेपी ने, अमूमन बीजेपी क्या करती है कि जिस राज्य में उनका मुख्यमंत्री है यानी कि उनकी सरकार है, उसी शख्स को, उसी मुख्यमंत्री को चेहरे के तौर पर पेश करती है। लेकिन सामूहिक नेतृत्व में ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है बीजेपी। तो ये एंटी इनकम्बेंसी है क्या? उसका डर सताने लगा है। या दरअसल जो प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई और अगस्त के महीने में 430 कुल मिलाकर जो सांसद हैं एनडीए के, उनके साथ 11 क्लस्टर मीटिंग्स की थी, और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सिर्फ राम नाम से काम नहीं चलने वाला है, आपको काम करना होगा। 2024 की लड़ाई में सिर्फ राम मंदिर के भरोसे ना रहें बल्कि स्थानीय लोगों का भरोसा जीतें। और उससे भी बड़ी बात, 13 मई को कर्नाटक के नतीजे आ गए थे विधानसभा के, जहां बीजेपी हारी थी। बीजेपी की कुल सीटों का दोगुनी से ज्यादा कांग्रेस लेने में कामयाब हो गई थी। तो 23 मई को ऑर्गेनाइजर, जो मुखपत्र है आरएसएस का, उसने एक लेख लिखा था और उसमें कहा था कि देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का जादू और उनका करिश्मा और हिंदुत्व का जादू ये नैया पार नहीं लगाएगा। एंटी इनकम्बेंसी आने लगी है, नाराजगी लोगों में बढ़ने लगी है, भ्रष्टाचार का आरोप पहली बार चस्पा भी होने लगा है। तो इन सब की काट निकाल ली है। या प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं तुम काम करो, ये चुनाव तो मैं जितवाऊंगा। उन्होंने बीड़ा, वो जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले ली है। या इसमें दरअसल गुजरात मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। 2022 में गुजरात में चुनाव हुए थे और 156-57 सीटें जो बीजेपी लेकर आई थी, वो अपने इतिहास में कभी, वो प्रयोगशाला है, वो उनका गढ़ है, पर इतनी सीटें कभी नहीं आई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी आंकड़ा नहीं छू पाई थी बीजेपी। भूपेंद्र पटेल के रहते ये किया गया। लेकिन 2021-2022 के चुनाव से एक साल पहले पूरे घर के बदल डालूंगा, सब बदल दिए थे बीजेपी ने, सब मंत्री, मुख्यमंत्री। नतीजा भी आया। तो उसे फॉलो किया जा रहा है। पर इसी मॉडल की तर्ज पर जब पश्चिम बंगाल में उतरे, 7 सांसद उतार दिए थे, 5 हार गए। तो हमारे पास वो उदाहरण भी है। पर क्या यह सिलसिला अभी नहीं थमने वाला है? एक और ट्रेलर आने वाला है क्या? जो खबरें आ रही हैं, राजस्थान में भी मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहा हूं, और सांसदों को उतारने का मन बना लिया है बीजेपी ने। और जिनके नाम चर्चा में हैं, उनमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद हैं, किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा से सांसद हैं, और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सीकर से सांसद हैं। इनको मैदान में उतारने की बात की जा रही है। यहां भी सामूहिक नेतृत्व। तो क्या वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया जाएगा? अभी महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, महिलाओं के सशक्तिकरण की ताल ठोकती घूम रही है बीजेपी। तो उनके चेहरे को कहीं नजरअंदाज किया जाएगा क्या? यह भी देखने वाली बात होगी। और इसमें कांग्रेस के लिए भी क्या संदेश है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।